नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं सरिता स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम्स बडी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र की लास्ट क्लास होगी। इसके बाद नया टॉपिक हम पढ़ेंगे, उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे, किडनी के बारे में पढ़ेंगे। किडनी के बाद हम पढ़ेंगे कंकाल तंत्र। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो हमने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिए हुए थे, तो आइए पहले देख लेते हैं उनको। तो हीमोग्लोबिन रक्त में कितना होता है। तो इसका आंसर होगा लगभग 13 से 16 ग्राम। कितना होगा? लगभग 13 से 16 ग्राम होगा। ये एवरेज है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होगी? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होगी? तो कितनी होगी? 70 mg। कितनी होगी? 70 mg मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। क्या होगा? डेसीलीटर। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पाचन तंत्र में हमने क्या पढ़ा था? मुख पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? मुख पढ़ लिया था। और मुख के अंतर्गत दांत पढ़ लिए थे। इसके अलावा हमने जीवा पढ़ ली थी। अब लार ग्रंथि पढ़ लिया था। और इसके अलावा क्या पढ़ रहे थे? तो लार के एंजाइम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? लार के एंजाइम पढ़ रहे थे। तो अब देख लेते हैं मुख या माउथ से रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो मुख से रिलेटेड हम क्या देख लेते हैं? कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। किससे? मुख से प्रारंभ होता है। और दूसरा पॉइंट है मुख में कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च या मंड का पाचन होता है। किसका होता है? स्टार्च का पाचन होता है। कल ये सारी चीजें हमने बताई थी। अगर पूछे लार के एंजाइम से कार्बोहाइड्रेट का या मंड का पाचन होता है। क्या पूछे? लार से लार के एंजाइम में कार्बोहाइड्रेट या मंड का पाचन होता है। तो अगला पॉइंट देख लेते हैं किसका पाचन होता है। तो अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं। तो बात करते हैं ग्रसनी। क्या देख लेते हैं? ग्रसनी के बारे में। तो इसकी बात करें तो ये एक नली किस प्रकार की होती है? तो देख लेते हैं। ये एक नली है। ये एक नली है। तो ये नली यहाँ तक आती है। कहाँ? यहाँ तक आती है। और नीचे ये दो भागों में बट जाती है। कितने भागों में? ये दो भागों में बट जाती है। एक भाग ये हो जाएगा, एक ये। तो ये दो भागों में बट जाती है। तो इसी तरह से ये जो नली है, तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है। इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? तो इसकी लंबाई लगभग होती है 12 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर। ये जो नली होती है इसे बोलते हैं श्वास नली। क्या बोलते हैं इसे? हम बोलते हैं श्वास नली। क्या बोलते हैं इसे? हम श्वास नली बोलते हैं। और इस नली को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया कहते हैं। और जो दूसरी नली है इसे बोलते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं? ये जो दूसरी नली है इसे हम बोलते हैं ग्रास नली। तो यहाँ से भोजन जाता है, तो ये भोजन के लिए कौन सी नली होती है? तो ये ध्यान रखना, ये ग्रास नली होती है। भोजन के लिए कौन सी नली होती है? ग्रास नली होती है। और ये जो ट्रेकिया किसके लिए होती है? तो ये श्वसन के लिए होती है। ये जो ट्रेकिया होती है ये किसके लिए होती है? ये श्वसन के लिए होती है। और ये दोनों जोड़ने का काम कौन करती है? तो ये दोनों नली जोड़ने का काम कौन करती है? ग्रास नली। कौन करती है? ग्रास नली करती है। अब नंबर 3 पे क्या पढ़ रहे थे? तो नंबर 3 की बात करते हैं। दो दो हमने ये पढ़ लिया। नंबर 3 पे हम पढ़ेंगे ग्रास नली। क्या पढ़ेंगे? ग्रास नली के बारे में। तो नंबर 3 पे ग्रास नली पढ़ते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है ये नली। तो इसकी मोटाई कितनी होती है? तो इसकी मोटाई होती है 25 से 30 mm। क्या होती है? 25 से 30 mm होती है, मतलब मिलीमीटर होती है। ये नली आपको पता है कि ये ट्रैकिया है। इसको हम कौन, ये नली क्या है? ट्रैकिया है। इसको हम इसोफेगस हिंदी में बोलते हैं ग्रास नली। तो इस भोजन
तो इसी से भोजन नीचे आता है, इसी नली से क्या भोजन नीचे आता है। तो लेकिन यहाँ पे एक संरचना होती है, ये एक प्रकार की, यहाँ पे एक संरचना होती है, ये एक प्रकार की क्या होता है, छिद्र होता है। इसे बोलते हैं गुलेट। क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं गुलेट बोलते हैं। ये गुलेट व छिद्र जिसे ग्रासनली भोजन ग्रासनली में आता है, इसमें आता है, ग्रासनली में आता है। अब बोलते हैं गुलेट बोलते हैं, कभी ये पूछे कि भोजन किस छिद्र के द्वारा आता है, तो गुलेट वह छिद्र है जिससे भोजन ग्रासनली में आता है। कहाँ आता है, ग्रासनली में आता है। अब देख लेते हैं क्रमानुकुंचन के प्रक्रिया ग्रासनली में होती है। क्रमानुकुंचन की प्रक्रिया किसमें होती है, ग्रासनली में होती है। तो ध्यान रखना, ग्रासनली में म्यूकस ग्लैंड होती है। क्या होती है, म्यूकस ग्लैंड होती है। कौन सी, म्यूकस ग्लैंड होती है। तो जो म्यूकस का श्रवण करती है, किसका करती है, म्यूकस का श्रवण करती है, श्रवण करती है। तो म्यूकस एक प्रकार का क्या होता है, आपको मैंने बताया भी था, म्यूकस एक प्रकार का लिक्विड पदार्थ होता है। क्या होता है, लिक्विड पदार्थ होता है। जब भी आप भोजन करते हैं तो ये म्यूकस चिकनाहट बनाने का काम करती है। इससे क्या होगा, तो इससे जब आप भोजन करेंगे तो ये चिपकेगा नहीं, जिससे भोजन कहाँ पहुंचेगा, अमाशय में। कहाँ पहुंचेगा, जिससे भोजन कहाँ पहुंचता है, अमाशय में पहुंचता है। अगली चीज देख लेते हैं हम, संरचना इशोफेगस देख लेते हैं। अमाशय पढ़ने जा रहे हैं तो पॉइंट समझ में आया होगा। तो अब देख लेते हैं अमाशय के बारे में, किसकी हम बात करते हैं, अमाशय के बारे में। तो एक पॉइंट और देख लेते हैं, ग्रास नली से फूड या भोजन अमाशय में पहुंचता है। ग्रास नली से फूड या भोजन अमाशय में पहुंचता है। अमाशय किसके समान दिखता है, तो अमाशय जो जे के आकार में दिखता है, किसके, तो लुक लाइक कैसा है, तो जे के समान दिखता है। तो ये जे के आकार में दिखता है। ये जठर रस का स्रावित करता है। क्या करता है, जठर रस को स्रावित करती है। तो ये सेक्रेशन करती है, ये क्या करती है, स्रावित करती है या सेक्रेशन करती है। अमाशय की बात करें, पहला पॉइंट है जठर रस। तो अमाशय की बात करें तो जठर रस गैस्ट्रिक जूस में कितने भाग हैं, तो जठर रस के कितने भाग हैं, तो जठर रस के नंबर 1 पे एंजाइम क्या आता है, नंबर 1 हो जाएगा ये वाला एंजाइम। और दूसरे नंबर पे क्या आता है, HCl। क्या आएगा, HCl। आप देख लेते हैं इन दोनों के बारे में। तो पॉइंट ध्यान रखना, तो सबसे पहला पॉइंट एंजाइम की बात करें तो ये कौन से एंजाइम आते हैं, तो इसमें कौन से एंजाइम आते हैं, तो देख लेते हैं। नंबर 1 पे क्या आता है, पेप्सिन। क्या आता है, पेप्सिन की बात करते हैं तो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। किसमें, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, कौन, पेप्सिन। दूसरा देख लेते हैं एनिन, रेनिन देख लेते हैं। तो रेनिन जो है, तो ये रेनिन होता है, ये दूध की प्रोटीन कैसीन को कैल्शियम पराकैसिनेट में बदलता है। तो दूध को प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो रेनिन करता है। कौन करता है, रेनिन करता है। अब देख लेते हैं तीसरा आएगा हमारा, क्या आएगा, तो म्यूसिन आएगा। क्या आएगा, म्यूसिन की बात करते हैं तो ये अमाशय के वाल्व को या बोलते हैं दीवार को HCl में बचाना। क्या करता है, बचाना। तो ये जठर रस का जो pH मान होता है, ये जठर रस का जो pH मान होता है, तो वो 1 पॉइंट है। तो देख लेते हैं, जठर रस का pH मान होता है, तो कितना होता है, जठर रस का pH मान होता है 5 होता है। तो आप देख लेते हैं हम HCl, क्या देख लेते हैं, HCl की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, HCl का फॉर्मूला होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो अब ये जो
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ये क्या करता है, तो ये पहला पॉइंट देख लेना। हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। क्या करता है? हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। क्या करता है? नष्ट करता है। तो बैक्टीरिया को नष्ट करता है। तो अगला पॉइंट देख लेते हैं, ये टाइलिन को निष्क्रिय करता है। क्या करता है? निष्क्रिय करता है। टाइलिन को निष्क्रिय करता है। और अगला पॉइंट देख लेते हैं, ये अम्लीय माध्यम में प्रोटीन का पाचन अच्छा होता है। कैसा होता है? प्रोटीन का पाचन अच्छा होता है। अमाशय, इस अमाशय की दीवार में कुछ इस तरह की लेयर होती है। अब देख लेते हैं अमाशय की, अब देख लेते हैं अमाशय का जो ये डायग्राम बना हुआ है, तो ये जो लेयर होती है तो ये कुछ इस तरह से होती है। तो ये लेयर, ये क्या होती है? म्यूसिन की होती है। किसकी होती है? ये वाली लेयर जो होती है, ये लेयर होती है, ये म्यूसिन की लेयर होती है। किसकी? म्यूसिन की। तो ये संरचना आपको दिख रही होगी। तो ये अमाशय, अमाशय के अंदर जो भोजन आया वो कुछ इस तरह से दानेदार संरचना के रूप में होता है। ये जो भोजन आता है तो ये कुछ इस तरह से दानेदार संरचना में आता है। तो जो अमाशय के अंदर जो भोजन होता है वो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फूड, या क्या बोलते हैं? इस भोजन को हम बोलते हैं काइम, काइम, या तो काइम कहते हैं। क्या बोलते हैं? काइम कहते हैं। तो ये लुगदी नुमा भोजन होगा। कैसा होगा? लुगदी नुमा भोजन होगा। अब यहाँ जो छिद्र होते हैं, यहाँ जो छिद्र होते हैं उसे हम फ्लोरिक छिद्र बोलते हैं। ये जोड़ने का काम करते हैं। किस किस को? अमाशय प्लस छोटी आंत को। किसका? अमाशय प्लस, ये जो फ्लोरिक छिद्र होते हैं ये किसका काम करते हैं? ये अमाशय प्लस छोटी आंत को जोड़ने का काम करते हैं। अब इसके अंदर एक लिक्विड होता है, इस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? इस लिक्विड को हम बोलते हैं जठर रस। क्या बोलते हैं? जठर रस कहते हैं। इसी जठर रस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अमाशय, इसमें कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च या मंड का पाचन नहीं होता है। इसमें स्टार्च या मंड का पाचन नहीं होता है। अब बात करते हैं हम, इसमें कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, मंड का पाचन नहीं होता है। अब बात करते हैं अल्सर। किसकी बात करते हैं? अल्सर। तो अल्सर पेट के छाले होते हैं। क्या होते हैं? पेट के छाले होते हैं। तो अब अल्सर क्या होते हैं? तो ये एक ऐसा घाव जो पेट की अंदरूनी परत में बनता है, जो अंदरूनी परत में बनता है। पेप्सिन एंजाइम द्वारा अमाशय की वॉल का पाचन होना। पेप्सिन एंजाइम द्वारा अमाशय की वॉल का पाचन होना। क्या होना? पाचन होना। तो छोटी आंत पढ़ते हैं। तो छोटी आंत के टाइप या प्रकार कितने होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? तो हम बात करते हैं छोटी आंत की। तो ये कितने? 3 पार्ट होते हैं। तो नंबर 1 पे क्या आएगा? तो नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 पे हमारा आएगा डाइन्यूनिम आएगा, और दूसरे पे आएगा हमारा जेजूनम, और तीसरे पे हमारा आएगा इलियम। क्या आएगा? इलियम आएगा। क्या आएगा? इलियम आएगा। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।